Good morning, student. Today I am going to discuss software piracy. आज के तारीख में सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है कॉमन प्रैक्टिस हो चुका है और ये इलीगल भी है और इसको यूज करने पे आप पनिशेबल भी आप हो सकते हैं। तो हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है सॉफ्टवेयर पायरेसी हो क्या है। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ये काम कर जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता और उनको पनिशेबल कर दिया जाता है। तो आज हम सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में ही बात करेंगे। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द illegal copying, distribution or use of software application। मतलब ये कि आपने एक लीगल सॉफ्टवेयर को परचेज कर लिया, ठीक है, बात समझिए। एक लीगल सॉफ्टवेयर को, नॉट इलीगल नहीं, लीगल सॉफ्टवेयर को आपने परचेज किया, करने के बाद उसको यूज किया, इसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं हुआ। अब ये इलीगल कब बन जाएगा? जब आपने किसी दूसरे से या दुकान से, किसी से, उसने परचेज किया था एक लीगल सॉफ्टवेयर और उसने उसका कॉपी बना के आपको उसने बेच दिया। मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर का दाम था 7,000, आप उसको उसने डुप्लीकेट कॉपी बना के आपको 100 रुपया में बेच दिया। वो जो इलीगल कॉपी जो बना, वही आपने उसको यूज किया, वही जो है आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो लिखता है इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, आप ओरिजिनल को यूज नहीं कर रहे हो, आप उसका डुप्लीकेट कॉपी जो है खरीद कर उसको यूज कर रहे हो। तो ये यूज कर रहे हो तो वो जो है आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाएगा। सॉफ्टवेयर पायरेसी वो प्रोसेस है जिसमें लीगल सॉफ्टवेयर का इलीगल कॉपी बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका यूज करना, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर पायरेसी में आ जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी लीगल सॉफ्टवेयर का इलीगल कॉपी बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना या उसका यूज करना, ये आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी में आ जाता है। सपोज when someone buys a software, she or he is known as a licensed user of that software। अब मान लीजिए आपने एक किसी शॉप से लीगल सॉफ्टवेयर को परचेज किया। जब आप परचेज करोगे तो उसको आपको लाइसेंस पैक भी देगा। जैसे माने आपने क्विक हिल सॉफ्टवेयर परचेज किया तो आपको उसने लाइसेंस पैक दिया, ठीक है, और आप उसका इंडिविजुअल यूजर को एज ए लाइसेंस यूजर, an individual is permitted to make a copy of software program for backup purpose। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने लीगल लाइसेंस सॉफ्टवेयर को आपने परचेज किया। परचेज करने के बाद मान लो वो सीडी में है या डीवीडी में है या पेन ड्राइव में है, आप चाहते हो कि मैं उसे बैकअप पर्पस के लिए अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रख लूँ, अपना कॉपी बना के उसको रख लिया, तो ये आपका इलीगल नहीं है। आप आपका अपना वो सॉफ्टवेयर है, आपने उसको परचेज किया है, लाइसेंस पैक्स आपके नाम पे है, आप उसको बैकअप के लिए आप अपने किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे आप रख रहे हो, तो इलीगल नहीं है। लेकिन इलीगल कब बन जाएगा? जब उसका आपने कॉपी बना के आपने उसको बेचना शुरू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया, तब वो इलीगल बन जाएगा। When an individual starts selling such copies in market is known as a software piracy। Okay?
जब आपने उसका डुप्लीकेट कॉपी बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, वो आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी हो जाएगा। सच कॉपीज आर नोन एज पायरेटेड कॉपी, और जो कॉपी जो बना वो ही कहलाएगा पायरेटेड कॉपी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेटी जो सॉफ्टवेयर के पायरेसी जो है वो बहुत तरह के हैं, और हम इस वीडियो में उसी के बारे में थोड़ा देखेंगे। पहला है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग मीन्स शेयरिंग ए सॉफ्टवेयर विथ समवन who is not authorized by license agreement. A common form of soft lifting involves purchasing a single copy of software and then install it on several computers. Such type of practice usually seen in home and offices. अब देखिए, सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या होता है कि आपने वन यूजर के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर को परचेज किया, और उस सिंगल यूजर एग्रीमेंट में है, वो लाइसेंस पैक्ट है। और आपने क्या किया, आपके घर में 4-5 कंप्यूटर या 4-5 लैपटॉप है, तो आपने क्या किया, एक कॉपी को परचेज किया और उसी से बाकी सब कंप्यूटर या बाकी सब लैपटॉप में उसी सीडी से उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। तो इस टाइप का जो वर्क जो होता है वो सॉफ्ट लिफ्टिंग कहलाता है। ये आमतौर पे उस जगह पे देखने को मिलता है, जैसे कि मैं भी अभी आपको एग्जांपल मैंने दिया, किसी घर में 4 कंप्यूटर, उसने एक MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर परचेज किया सिंगल यूजर, और उसने 5 में इंस्टॉल कर दिया। ऑफिसों में भी यही होता है कि एक MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर खरीदा और उसके पास जितने भी कंप्यूटर होंगे सब में उसी को उसने इंस्टॉल कर दिया। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब करने से सॉफ्ट लिफ्टिंग में चक्कर में पड़ जाओ। इसका एक ही उपाय है, अगर आपके पास आपके घर में 4-5 कंप्यूटर है, 4-5 लोग यूज करते हैं, या ऑफिस है कई सारे लोग यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंगल यूजर परचेस नहीं करना है, मल्टी यूजर परचेस कर लीजिए। तो मल्टी यूजर में क्या होता है, सस्ता भी पड़ जाएगा। जैसे कि आज की तारीख में आप देखते हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ले लीजिए, वो सिंगल यूजर भी आता है, मल्टी यूजर भी आता है। देखिए 2 यूजर का भी आता है, 5 यूजर का भी आता है, 10 का भी है, 50 का भी, ऐसा आता है। तो इस टाइप से आप परचेस कर लोगे तो सॉफ्ट लिफ्टिंग के चक्कर पे नहीं पड़ोगे। तो इस टाइप से आपको इतना ही समझना है कि सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है, कि एक लाइसेंस पैक के सॉफ्टवेयर को आपने परचेस किया और उसी सॉफ्टवेयर को अपने कई सारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर दिया। तो ये जो है आपका सॉफ्ट लिफ्टिंग होता है। और सॉफ्ट लिफ्टिंग से बचने का एक ही उपाय है कि आप मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर को परचेस कीजिए, तो आप सॉफ्ट लिफ्टिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क लोडिंग। अब दिस फॉर्म ऑफ piracy involve loading unauthorized copy of software one onto hard disk of a computer at the time of purchase. It is often the person selling the computer who practice the pirated software provided the pirated software. The most common pirated software are operating system. अब देखिए हार्ड डिस्क लोडिंग, अब इसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर के दुकान पे गए, आपको नया कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, जो भी चाहिए, आप गए, आपने उसको परचेस किया। आप ये अक्सर ये ध्यान में देते हो कि जब भी आप कंप्यूटर परचेस करने जाते हो तो उसमें एक चीज मेंशन होता है कि विद ऑपरेटिंग सिस्टम और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जब भी आप परचेस करने जाओगे तो लैपटॉप परचेस करते हो या डेस्कटॉप परचेस करते हो या असेंबल कराते हो, तो उसमें जो
पहले से पैकेट में रहता है कि विथ ऑपरेटिंग सिस्टम है या विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विद ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लाइसेंस पैक ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से कंपनी इंस्टॉल करके दे दी। लेकिन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उन लोग क्या करते हैं कि पायरेटेड कॉपी से ही आपके हार्ड डिस्क में वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका हार्ड डिस्क लोडिंग के है हुआ, और ये भी आपका अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऐसा करने से भी आप जो है पायरेटेड के केस में फंस सकते हो। ठीक है, तो बस यही ध्यान में रखना है कि जब भी परचेस करने जाना है तो विथ ऑपरेटिंग सिस्टम लीजिए। अगर आप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस कर रहे हो तो उसका इंडिविजुअल कॉपी जो है लाइसेंस पैक से आप परचेस कर लीजिए। तो ये सब करके आप पायरेटेड होने से बच सकते हो, सॉफ्टवेयर पायरेटेड करने से बच सकते हो। अब बात करते हैं रेंटिंग के बारे में। इट इज अ क्राइम टू रेंट आउट और लैंड सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ लाइसेंस होल्डर। This is similar to renting out CDs और DVD of movies। अब देखते हो कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ना तो रेंट पे दे सकते हो, रेंट पे आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि विदाउट लाइसेंस होल्डर के परचेज के बगैर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रेंट पे नहीं दे सकते। पहले ऐसा होता था कि आप CD या DVD परचेस करते थे और आप क्या था रेंट पे लेके आते थे, घर पे यूज करते थे। ये भी आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी है। और आपको अक्सर जानते हो कि जैसे कि कुछ साल पहले लोग अपने मोबाइल पे गाने वाने मूवीज वगैरह कॉपी कराते थे, ये भी आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर ही आता है। मीन्स छोटे सब बातों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि विदाउट लाइसेंस होल्डर के परमिशन के बगैर आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर को रेंट पे नहीं दे सकते हो और ना ही उधार ले सकते हो। अब दूसरा देते हैं काउंटरफिटिंग। A counterfeiting a software means creating a copies of original software that look just it. This include packaging, CD, DVC and manual। तो काउंटरफिटिंग क्या होता है कि जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर जो है उसका हूबहू एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बना लेना, वो काउंटरफिटिंग में आता है। जैसे कि CD का कवर आपने बना लिया, DVD का जो कवर जो होता है ऊपर वो बना लिया, अभी किसी सॉफ्टवेयर का जो एग्जैक्ट मैनुअल आपने कॉपी कर लिया। आज की तारीख में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, खासकर मोबाइल वगैरह में लीक कर देते हैं उनका मॉडल का। एक एक्स कंपनी का एक मॉडल लीक हुआ तो वाई कंपनी ने एग्जैक्ट वैसा ही उसने बना दिया। तो आजकल ये सॉफ्टवेयर काउंटरफिटिंग बहुत देखने को मिलता है। काउंटरफिटिंग में यही होता है कि आप जो एक्चुअल ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट बना लेते हो, उसमें आपका पैकेजिंग आ सकता है, CD आ सकता है, उसका मैनुअल भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन पायरेसी। देखिए, ऑनलाइन पायरेसी मीन डाउनलोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल सॉफ्टवेयर एंड एनी डिजिटल ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रेजेंट ऑन इंटरनेट। अब मान लीजिए कि ऑनलाइन पायरेसी का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट के द्वारा कोई भी लाइसेंस्ड पैक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो या डिस्ट्रीब्यूशन कराते हो। ठीक है, आप डाउनलोड करते हो या कहीं से किसी को डाउनलोड करने के लिए देते हो। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन पायरेसी में ही आता है। किसी भी तरह का डिजिटल ऑब्जेक्ट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसे आप डाउनलोड करते हो या किसी को डाउनलोड करवाते हो। आपने एक वेबसाइट बना लिया, उसमें दिखाया भाई ये फिल्म है, इसे आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, तो आप डाउनलोड करा रहे हो ना। माने एक्स जो है हमने एक वेबसाइट बनाया,
और Y जो है डाउनलोड कर रहा है, ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये आपको डाउनलोड कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन अगर ऐसा कंडीशन करते हो तो भी आपका ऑनलाइन पायरेसी के नाम से ही आता है। अब मान लीजिए बुक्स है, इमेज है, सॉन्ग है, MP3 सॉन्ग है, इसको इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन करना, इलीगल डाउनलोड करना, ये भी आपका ऑनलाइन पायरेसी के अंतर्गत ही आता है। तभी जो मैंने बताया आपको अभी कुछ सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में बताया मैंने, इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे चैनल ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस